अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि CSS बॉर्डर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में CSS बैकग्राउंड्स के बारे में बताया था, हर चीज़ बैकग्राउंड्स के बारे में बताई थी। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। तो आज की वीडियो में हम CSS बॉर्डर्स के बारे में जानेंगे और ये वीडियो 5 टॉपिक्स के अंदर मुश्तमिल है। पहला टॉपिक बॉर्डर्स, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, बॉर्डर साइड्स, बॉर्डर शॉर्ट हैंड और राउंडेड बॉर्डर्स। तो इन सारे 5 टॉपिक्स के बारे में आपको आज की वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देगा, अपने दोस्त फैमिली का वीडियो शेयर कर देगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलिएगा। और अपना कमेंट में सजेशन जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस आपको अगर रोज आना चाहिए तो ये भी बताएं, अगर आपको हफ्ते में 3 या 4 दफा चाहिए तो ये भी बताएं। बट एनीवे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर। व्हाट इज बॉर्डर? क्या होता है बॉर्डर? इसको क्यों कहते हैं बॉर्डर? तो अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। गाइस, जैसे कि आपको हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, हमने पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि CSS बॉर्डर्स असल में होते क्या हैं। तो चलें जानते हैं हर चीज़ CSS बॉर्डर्स के बारे में। पहले हम लोग अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं CSS बॉर्डर्स, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे बॉर्डर्स विड्थ, फिर बॉर्डर कलर, फिर बॉर्डर शॉर्ट हैंड, हर चीज़ के बारे में। लेकिन एनीवेज हमने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अब देखें, जो CS की जो बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलाउ करती हैं आपको स्पेसिफाई करने के लिए स्टाइल को, विड्थ एंड कलर, वो भी ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ बॉर्डर। अब देखें, I have border on all sides, I have a red bottom border, I have a rounded borders, I have a blue left border। अब ये एक एग्जाम्पल दी, यहाँ पे मैंने आपको बताई है। अब नीचे चलते हैं CSS बॉर्डर स्टाइल। देखें, द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले। मतलब बॉर्डर, जो बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है वो आपको स्पेसिफाई करती है कि किस टाइप का बॉर्डर आप चाहते हो डिस्प्ले करना। अब देखें, कुछ वैल्यूज़ हैं जो अलाउ करती हैं, जैसे कि डॉटेड। पहली होती है डॉटेड, ये डिफाइंस करते हैं डॉटेड बॉर्डर। फिर दूसरा होता है डैश, ये डिफाइंस करता है डैश बॉर्डर। फिर तीसरा होता है सॉलिड, ये डिफाइंस करता है सॉलिड बॉर्डर। फिर चौथा होता है डबल, ये डिफाइंस करता है डबल बॉर्डर। और जो पांचवा होता है वो होता है ग्रूव, ये डिफाइंस करते हैं 3D ग्रूव बॉर्डर। और द इफेक्ट जो डिपेंड्स करता है ऑन द बॉर्डर कलर वैल्यू। तो इधर तकरीबन आप समझ लें 5 टाइप्स के वैल्यूज़ होती हैं जो आप बॉर्डर स्टाइल में डिफाइन कर सकते हो। बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी डिफाइन करो, फिर आपको किस टाइप का बॉर्डर आप डिस्प्ले करना चाहते हो, डॉटेड या फिर डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, वो आप उसके आगे लिख दो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के आगे। तो फिर वो आपको उसी हिसाब से अप्लाई कर देगा। और एक और आती है रिज। यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती, ग्रूव की बात ख़त्म नहीं हो जाती, और एक आती है रिज। ये डिफाइंस करता है 3D रिज बॉर्डर। ये अफेक्ट करता है, जो डिपेंड्स करता है ऑन द बॉर्डर कलर वैल्यू, इसका ये काम है। इनसेट, ये क्या करता है, डिफाइंस करता है एक 3D इनसेट बॉर्डर। ये इफेक्ट है जो डिपेंड्स करता है ऑन द बॉर्डर कलर वैल्यू। फिर आता है आउटसेट, ये क्या करता है, डिफाइंस करता है एक 3D आउटसेट बॉर्डर। ये द इफेक्ट है जो डिपेंड्स करता है ऑन द बॉर्डर कलर वैल्यू। एक आता है नन, ये डिफाइंस करता है नो बॉर्डर। और एक आता है हिडन, ये डिफाइंस करता है हिडन बॉर्डर। मतलब अगर आप बॉर्डर स्टाइल के आगे नन लिख दो तो आपको कोई भी बॉर्डर डिफाइन नहीं होता हुआ दिखेगा। अगर आप बॉर्डर स्टाइल के आगे हिडन लिख दो तो मतलब डिफाइन हिडन बॉर्डर, एक डिफाइन करेगा आपको एक हिडन बॉर्डर। जो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज। मतलब जो बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी है उसके पास 1 से 4 वैल्यूज हैं। फॉर द टॉप बॉर्डर, एक फॉर द राइट बॉर्डर, फॉर द बॉटम बॉर्डर एंड द लेफ्ट बॉर्डर। सही है। अब अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर डेमोन्स्ट्रेशन करें हम डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स की, जैसे कि P डॉट डॉटेड, आपको इस तरीके से देना होगा डॉटेड। P डॉट डैश, बॉर्डर स्टाइल डैश, इस तरीके से। अगर आपको इसको ये देखें, इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, डॉटेड ऐसा दिखता है, डैश ऐसा दिखता है, सॉलिड बॉर्डर कुछ इस तरीके से दिखता है, डबल बॉर्डर इस तरीके से दिखता है, एक ग्रूव बॉर्डर इस तरीके से दिखता है, एक रिज बॉर्डर इस तरीके से दिखता है, एक इनसाइड बॉर्डर इस तरीके से दिखता है, एक आउटसाइड बॉर्डर इस तरीके से दिखता है। नो बॉर्डर का मतलब कुछ भी बॉर्डर नहीं, वो सिर्फ कलर में दिखता है। और हिडन बॉर्डर का मतलब बॉर्डर नन, नो बॉर्डर मतलब नन बॉर्डर का मतलब, नो बॉर्डर का मतलब और हिडन बॉर्डर का मतलब एक सेम ही है, दोनों बॉर्डर नहीं दिखाते। अब मिक्स बॉर्डर कुछ इस तरीके से। अगर आपको इसको मैं रन करके दिखाता हूँ उन कोड को, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं हमने गूगल को। यहाँ पे हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। तो इस 30 मिनट्स की वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड को
वीडियो विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल करने वाले हैं, सही है। तो अब मैं यहाँ पे फाइल पे आ जाता हूँ जिसमें हम एक न्यू फाइल बनाएंगे index.html की। वो आप लोग सोच रहे होंगे हम CSS के अंदर जान रहे हैं तो HTML की फाइल क्यों बना रहे हैं। तो ठीक है, HTML की फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग अपना बेसिक स्ट्रक्चर तो पहले बनाएंगे, फिर हम लोग उसको CSS के थ्रू स्टाइल करेंगे। लेकिन हम सारी चीज़ें एक ही फाइल में कर रहे हैं, मतलब स्टाइलिंग भी एक ही फाइल में कर रहे हैं और स्ट्रक्चर भी एक ही फाइल में बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं अगर आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डॉक टाइप लिख देना है। मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, वरना ज़्यादातर लोगों को थोड़े मसले झेलने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे h2 लिख देता हूँ, जिसमें हम एक h2 लिख देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ बॉर्डर स्टाइल। अब यहाँ पे मैं एक p डिफाइन करता हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करता हूँ p डॉट डैश। अब यहाँ पे हम लिख देता हूँ डैश बॉर्डर। ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डॉटेड बॉर्डर से ना, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डॉटेड बॉर्डर। और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं p डॉट डॉटेड, और यहाँ पे कॉपी और फिर पेस्ट और फिर बैक स्पेस, और फिर यहाँ पे अब आता है डैश बॉर्डर, तो हम लोग यहाँ पे डैश बॉर्डर दे देते हैं और यहाँ पे भी हम डैश बॉर्डर लिख देते हैं, सही है। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको वापसी p लिखते हैं, जिसमें हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं। अब इस क्लास में आपने सॉलिड बॉर्डर की डिफाइन करनी है p डॉट सॉलिड, और यहाँ पे आपने सॉलिड बॉर्डर लिख देना है। क्या लिख देना है, सॉलिड बॉर्डर। और फिर आपने यहाँ पे p, फिर यहाँ पे आपने क्लास दे देनी है एक और। इस क्लास में आप ऐसा करो डबल ग्रुप, ऐसा करो डबल बॉर्डर, सही है, डबल बॉर्डर। यहाँ पे भी हम डबल बॉर्डर लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इधर आते हैं, एंटर p लिख देते हैं। इधर हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लिखते हैं ग्रूव बॉर्डर, सही है, क्लास ग्रूव बॉर्डर। फिर से एंटर डिफाइन करते हैं, b लिखते हैं। इस p के अंदर इस बार क्लास p डिफाइन करो। हमने यहाँ पे ऊपर p नहीं डिफाइन किया, p ओके डॉट ओके। यहाँ पे ऐसा करो, इस बार रिज बॉर्डर लिख दो, फिर ऐसे ही डिफाइन करते रहो, सही है, रिज बॉर्डर। यहाँ पे भी इस तरीके से डिफाइन करना है, सही है। आपने ऐसे ही सारे बॉर्डर्स के ऐसे ही नाम लिखते रहो। अब मैं आपको बस एक एग्जांपल के तौर पे वही वाला चीज़ ले आता हूँ जो अभी लाया हुआ था ट्राई इट योरसेल्फ से। यहाँ पे अब देखो, इसको अगर आपको समझाऊँ, सेव करते हैं, हमने फाइल डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाई थी, तो हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपनी index.html की फाइल ओपन कर देते हैं। देखें यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफाइज कर रही है व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले। यहाँ पे एक डॉटेड बॉर्डर डिस्प्ले हुआ है जिसमें हर तरफ डॉटेड ही डॉटेड है। एक डैश बॉर्डर है जहाँ पे डॉटेड की जगह सिर्फ डैश लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं डैश बॉर्डर में हर जगह डैश लगे हुए हैं। सॉलिड बॉर्डर मतलब सिर्फ एक बॉर्डर कलर सिर्फ होता है ना, मतलब हर चीज़ मिलके एक कलर, बॉर्डर कलर। एक डबल बॉर्डर का मतलब दो बॉर्डर्स हैं इसमें। अगर आप देखें गौर से, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे दो बॉर्डर्स आ रहे हैं, ये आप देखें तो एक ग्रूव बॉर्डर है, ये एक रिच बॉर्डर होता है, एक इनसाइड बॉर्डर होता है, मतलब ऊपर की चीज़ें कुछ डार्क है, नीचे और लेफ्ट की कुछ चीज़ें लाइट है। आउटसाइड बॉर्डर में देखें टॉप और राइट की चीज़ें थोड़ी लाइट है और लेफ्ट और नीचे की चीज़ें थोड़ी डार्क हैं। इन देखें इनसाइड और आउटसाइड में थोड़ा फ़र्क है। ऊपर की चीज़ें, अगर इनसाइड का मतलब ऊपर की चीज़ें डार्क होती हैं और आउटसाइड का मतलब नीचे की चीज़ें डार्क होती हैं, इस तरीके से। नो बॉर्डर का मतलब कुछ भी बॉर्डर नहीं, हिडन बॉर्डर का भी मतलब वही होता है, नो बॉर्डर। और मिक्स बॉर्डर का मतलब इसमें मिक्स बॉर्डर, हाँ अब सबसे बड़ा आता है मिक्स बॉर्डर। मिक्स बॉर्डर में हर चीज़ होती है डैश, डॉटेड, सॉलिड, ग्रूव, आउटसाइड, इनसाइड, और आप क्या क्या समझ लो, और ग्रूव बॉर्डर, रिज बॉर्डर, हर चीज़ होती है मिक्स बॉर्डर के अंदर। मतलब इसमें हर तरीके के बॉर्डर होते हैं, सही है, जो भी आपको मैंने पढ़ाए हैं अभी तक। अब नोट डेट जो नन ऑफ द अदर CSS के जो बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं आप लर्न मोर करोगे अबाउट नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। अभी जो हमारे आने वाली जो चैप्टर्स आएंगे उनमें हम लोग जानेंगे और भी चीज़ों के बारे में। विल एनी इफेक्ट कर सकता है आपके अनलेस द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को सेट। इस वाले टॉपिक में हमने बॉर्डर CS बॉर्डर्स के बारे में जाना है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको बॉर्डर विड्थ के बारे में हम बताएंगे कि बॉर्डर विड्थ असल में होते क्या हैं। तो चलिए जानते हैं कि बॉर्डर विड्थ असल में होते क्या हैं, और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बॉर्डर विड्थ के बारे में जानते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में और चलिए जानते हैं कि बॉर्डर विड्थ असल में होते क्या हैं CSS के अंदर। CSS में बॉर्डर विड्थ, जो बॉर्डर विड्थ है प्रॉपर्टी वो स्पेसिफाई करती है द विड्थ, वो भी 4 बॉर्डर्स के। जो विड्थ है वो कैन बी सेट करती है ऐसा स्पेसिफिक साइज, इंचेस, पिक्सल्स,
PT, सेंटीमीटर, EM और ETC। और यहाँ पे बाय यूजिंग करता है एक यहाँ पे ऑफ 3 प्री डिफाइंड वैल्यूज, जैसे कि थिन हो गया, मीडियम हो गया या फिर थिक। एग्जाम्पल अगर आपको दूं, इस एग्जाम्पल में देखें, ये डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आपकी डिफरेंट बॉर्डर विड्थ। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें आपकी डिफरेंट बॉर्डर विड्थ डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि मीडियम है 5 पिक्सल्स, ये देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पी रयान, इसके अंदर मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ P.1। सही है, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, ये देखें कुछ इस तरीके का हमें दे रहा है। कलर हम लेना बॉर्डर स्टाइल विल बी सॉलिड, सॉरी 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग FF, सॉरी 000। आपको पता है 00 का मतलब ब्लैक, ओके। ये आपको याद रखना है क्योंकि मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया। देखें इसमें क्या कर रहे हैं, इस वाली जो सिंटैक्स है इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आपकी अलग अलग बॉर्डर्स की विड्थ। देखें सबसे पहले 5 पिक्सल्स है, फिर मीडियम है, फिर 2 पिक्सल्स है, फिर थिक है। और रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो आपको आएगा वो आएगा 5 पिक्सल्स बॉर्डर विड्थ, मीडियम बॉर्डर विड्थ, 2 पिक्सल्स बॉर्डर विड्थ और थिक बॉर्डर विड्थ। अब हम स्पेसिफाई करेंगे अपनी साइड, वो भी विड्थ की। जो बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी है ना, वो कैन हैव, उसके पास होता है फ्रॉम 1 से 4 वैल्यूज़। कितनी? 1 से 4 वैल्यूज़, वो भी फ्रॉम द टॉप से लेके बॉर्डर राइट बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। इस एग्जांपल में आप देखो, इस सॉरी सिंटैक्स में देखो, इस सिंटैक्स में 5 पिक्सल 20 पिक्सल, इसमें क्या है, जो 5 पिक्सल है फिर टॉप एंड बॉटम है और 20 पिक्सल है वो साइड्स की हैं। मतलब जो 5 पिक्सल है ना वो टॉप की हैं, ऊपर की हैं, बॉटम की हैं। अगर आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ पे एक टॉप की है और एक बॉटम की है, और जो 20 पिक्सल्स होती हैं ना वो साइड्स की होती हैं। अब इसमें देखें, इसमें जो 20 पिक्सल है ना वो टॉप और बॉटम की है, और जो 5 पिक्सल है 5 पिक्सल है वो साइड्स की है। एग्जाम्पल में देखें, जो 25 पिक्सल है वो टॉप की है, 10 पिक्सल राइट की है, 4 पिक्सल बॉटम की है और 5 पिक्सल लेफ्ट की है। बॉर्डर की जो विड्थ होती है ना वो इस तरीके से भी डिफाइन होती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ P लिख दूँ, सेव कर दूँ, बट रन कर देता हूँ, इसको मैं सेव एज करता हूँ, यस। तो सही है, आप ऐसे कर सकते हो आसानी तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ सिर्फ, सॉरी मैंने अपनी गलती से index.html की फाइल क्लोज कर दी। ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। तो देखें अब ये ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे सेव करूँ और यहाँ पे बस इस तरीके से आपने कर देना है। अब यहाँ पे आ जाना है, तो ये देखा आपने। तो ऐसे आप विड्थ को डिफाइन कर सकते हो। ये आपने याद रखना है, जो पहली जो आपकी 25 पिक्सल्स कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा ये टॉप होगा, टॉप की विड्थ टॉप होगी, और फिर जो आपकी सेकंड पे आएगी 10 पिक्सल्स कुछ भी लिखा होगा ये राइट कहलाएगा, और जो आपका 4 पिक्सल्स लिखा होगा जो थर्ड पे होगा वो बॉटम कहलाएगा। कुछ भी लिखा हुआ 4 पिक्सल्स 50 पिक्सल्स वो बॉटम कहलाएगा, और जो आपका आखिरी में लिखा होगा 35 पिक्सल्स कुछ भी लिखा होगा ये लेफ्ट कहलाएगा। ये आपने याद रखना है। तो आज बॉर्डर विड्थ के बारे में जाना है आज, लेकिन हमने डिमॉन्स्ट्रेशन की अपने डिफरेंट बॉर्डर विड्थ की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी यूज होती है, सेट करती है कलर, वो भी 4 बॉर्डर्स के। जो कलर है ना वो कैन सेट करता है बाय नेम, हैक्स, RGB और HSLA और ट्रांसपेरेंट HSL। तो चलिए अब जानते हैं नेम। नेम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कलर नेम, जैसे कि रेड। हैक्स क्या करता है, हैक्स स्पेसिफाई करता है हैक्स वैल्यू, स्पेसिफाई करता है हाँ हैक्स वैल्यू कुछ तरीके से, जैसे कि #FFF000, मतलब ऐसे नंबर के तौर पे हैक्स वैल्यू स्पेसिफाई करता है। अब दूसरे पे है RGB क्या करता है, ये RGB स्पेसिफाई करता है RGB वैल्यू कुछ इस तरीके से, जैसे कि RGB आपने लिखा है यहाँ पे 255000, तो RGB कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई करता है। अब चौथे पे है HSL। ये क्या करता है, HSL भी ना कुछ RGB की तरह की लिखा होता है, लेकिन HSL वैल्यू ना कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई होती है। ये देखें HSL के अंदर हमने 0% लिखा, फिर हमने यहाँ पे 100% पे 50%। अगर जिनको नहीं पता कि HSL RGB हैक्स कलर ये असल में होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ।
आपने सबसे पहले मेरे यहाँ पे यूट्यूब पे चले जाना है। आप जैसे यूट्यूब पे चले जाओ, लिटिल बिट लोडिंग लेगा, फिर ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे आसानी तरीके से कोड वाइज विद आरबी लिख देना है। यहाँ से आपने प्लेलिस्ट ओपन करनी है, प्लेलिस्ट को दबाना है। यहाँ पे आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपने यहाँ से पहले बुकमार्क कर लेनी है प्लेलिस्ट को, और फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने नीचे की तरफ आना है, सबसे नीचे। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखिए मैंने इन वीडियोस में CSS कलर्स की एक पूरी सीरीज चल रही थी, CSS RGB कलर, CSS हैक्स कलर, CSS HSL कलर्स, ये आपने देख लेनी है। फिर आप समझ जाओगे RGB हैक्स कलर और HSL कलर्स असल में होते क्या हैं। नोट डेट, अगर बॉर्डर कलर इज नॉट सेट, अगर बॉर्डर कलर आपकी सेट नहीं है और ये इनहेरिट कर रही है द कलर, वो भी ऑफ द एलिमेंट के, तो इस एग्जाम्पल में आप देखो ये डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही है आपकी डिफरेंट बॉर्डर कलर्स। ये देखें इस एग्जाम्पल में देखें डिफरेंट बॉर्डर कलर, जैसे कि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे आप ले लो ग्रीन ले लो, यहाँ पे ब्लू है, तो कुछ तरीके से ये डेमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आपके डिफरेंट बॉर्डर कलर्स। अगर मैं इनको कॉपी करूँ, कॉपी किया, विजुअल स्टूडियो कोड में गया, पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी ओपन कर लेता हूँ। ये देखें रेड आ गया। रेड क्यों आया? क्योंकि हमने कलर ही रेड दिया अपने बॉर्डर को। अगर ये वाले भी आ जाते, लेकिन हमने अभी कोई क्लास डिफाइन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लास लिखूँ, क्लास, सॉरी यहाँ पे दिएगा H1 लिखता हूँ रेयान, अब यहाँ पे H2 लिखता हूँ, H2 लिखता हूँ रेयान, और यहाँ पे जाता हूँ H3 लिखता हूँ रेयान। सेव किया, यहाँ पे जाता हूँ, इरेज करता हूँ, H1 लिख देता हूँ, यहाँ पे H2 लिख देता हूँ, सेव किया, रन किया। ये देखें H1 में डॉटेड ऐसे दिए इसने मुझे कुछ, और इसमें आखिरी वाले में क्योंकि मैंने कुछ डिफाइन किया नहीं तो इसने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन इस पर आप देखें इसने रेड दे दिया, इस पर हमें इसने कुछ ग्रीन कलर का दे दिया, उस पर इसने हमें कुछ इस तरीके से डॉटेड शेप में ब्लू कलर का दे दिया। डॉटेड में क्यों दिया? क्योंकि मैंने डॉटेड ही बोला था इसको यहाँ पे, इसलिए। तो ऐसे आप कर सकते हो बस आसानी तरीके से। यहाँ पे हमने देखा कि डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कैसे करते हैं हम डिफरेंट बॉर्डर कलर्स को। स्पेसिफाई द साइड कलर्स, जो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी है ना उसके पास होता है फ्रॉम 1 से 4 वैल्यूज फॉर द टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में क्या कर रहा है जो बॉर्डर, इस एग्जाम्पल में आप देखो जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ कोड है ना, रेड ग्रीन ब्लू येलो, जो रेड है वो टॉप पे है, जो ग्रीन है वो राइट वाले कलर पे है, और जो ब्लू है वो बॉटम पे, और जो येलो है लेफ्ट पे है। ये आपने याद रखना है। जो पहली, अगर आपकी जो सी भी पहली वीडियो, अगर आप पहली जो भी आपकी वैल्यू, जैसे कि अगर आप 50 पिक्सल्स लिख रहे हो, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, तो जो पहली फिगर होगी ना, अगर रेड की जगह यहाँ पे 20 पिक्सल्स होता है तो टॉप ही कहलाता, अगर ग्रीन की जगह यहाँ पे 15 पिक्सल्स होता है तो राइट कहलाता, अगर ब्लू की जगह पे यहाँ पे 50 पिक्सल्स होता है तो ये बॉटम कहलाता, जो येलो की जगह पे यहाँ पे अगर 5 पिक्सल्स होता तो ये लेफ्ट कहलाता। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, इधर 1 हटा देता हूँ, बस सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये देखें ऊपर का रेड, यहाँ का येलो, यहाँ का ब्लू और वहाँ का ग्रीन। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेड है वो टॉप पे है, ग्रीन राइट, ब्लू बॉटम और येलो लेफ्ट पे है। ये आप देख सकते हैं। हैक्स वैल्यूज, अब जिनको नहीं पता हैक्स वैल्यूज होती हैं तो चले जानते हैं। अब मैं आपको हर 1 by 1 RGB और HSL उन सब की एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, जिनको लेकिन अगर पता नहीं इनके बारे में, मैंने उनको बता दिया, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जो कलर होते हैं ना बॉर्डर के, वो कैन भी ऑल्सो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, यूजिंग कर सकते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल वैल्यू मतलब हैक्स। मान लो हेक्साडेसिमल का जो फुल फॉर्म, जो छोटे में अगर आपको तो हैक्स कहते हैं, जो हैक्स का फुल फॉर्म है ना वो हेक्साडेसिमल है, ये आपने याद रखना है। और जो हेक्साडेसिमल है तो हमेशा वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। ये देखें, ये हमने कौन सा कलर डिफाइन किया है? हमने रेड डिफाइन किया कलर कोड की मदद से। आप कलर कोड गूगल से भी उठा सकते हो या फिर अपने भी कुछ लिख सकते हो। देखें रेड दे दिया। अगर मैं यहाँ पे दबाऊँ विजुअल स्टूडियो कोड में, आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ इसको ये वाला कलर दे दे, तो देखें ये दे दिया इसने। तो ये आप देख सकते हो, इसकी मदद से आप यूँ कर सकते हो आसानी तरीके से। ये हैक्स वैल्यू की एक हैक्स वैल्यूज़ की एक एग्जाम्पल थी।
हेक्साडेसिमल की, यहाँ पे आप देख सकते हो RGB वैल्यूज़। अगर आप यूजिंग कर रहे हो RGB वैल्यूज़, आप फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आप देखो, इसमें RGB वैल्यू डिफाइन की हुई हमने रेड। आपको कैसे पता ये रेड है? मैं आपको बताता हूँ। देखें, जिनको नहीं पता स्टार्टिंग में है क्या, स्टार्टिंग में होता है सैचुरेशन, ये होता है लाइटनेस, और ये होता है ह्यू। सॉरी, ये ह्यू होता है, ये लाइटनेस होता है। जो 255 है ये है RGB। ये आप देख सकते हैं। अगर मैं सेव करूँ, रन करूँ, तो ये मुझे रेड देगा। तो ये आपको अगर नहीं पता है, मैं आपको फिर क्या बता रहा हूँ, मैंने अपनी एक डिटेल में कलर्स के ऊपर एक सीरीज़ बनाई हुई है RGB, HSL और हैक्स के ऊपर। वो आप मेरी सीरीज़ जाके देख लें, आपका फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। फिर आप आसानी तरीके से समझ पाओगे। HSL वैल्यूज़ के तौर पे आप ऑल्सो यूज़ कर सकते हो HSL वैल्यूज़। जो HSL वैल्यूज़ होती है ना, वो कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन की जाती हैं। ये देखें, इसमें हमने यहाँ पे रेड डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें, देखा हमने यहाँ पे इसमें रेड डिफ़ाइन किया हुआ। अगर मैं इसको वो थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ, अगर मैं इसको ग्रीन कर दूँ, तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से लाइट ग्रीन दे रहा है। लाइट ग्रीन क्यों दे रहा है ऐसे? हालांकि मैंने डार्क ग्रीन बोला क्योंकि मैंने अपनी जो लाइटनेस है ना उसको बढ़ा दी है, इसलिए। तो अगर मैं इसको बोलूँ ना, मुझे डार्क ब्लू दो, अब देखें, ये देखें डार्क ब्लू दे रहा है। ऐसे आप कर सकते हो, और कर सकते हो वो भी HSL वैल्यू के साथ। अगर आपने लर्न मोर अबाउट करना है हैक्स और RGB वैल्यूज़ के अंदर, आपने ये पढ़ना होगा हमारे CSS कलर्स के चैप्टर के ऊपर। हमने एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है CSS कलर्स के ऊपर, वो आपने जाके देख लेनी है। फिर आप आसानी से समझ जाओगे कि HSL हैक्स और RGB का वैल्यूज़ असल में होती क्या है। तो आपने जानी है, उनके साथ हमने एग्जाम्पल्स भी की हैं। तो ये ना CSS बॉर्डर कलर के बारे में जाने। और यहाँ पे 4 बॉर्डर्स होते हैं, क्या क्या नाम है? हैक्स है, RGB है और HSL है और नेम है। ये 4 बॉर्डर्स होते हैं। इसके हैक्स में आप क्या करते हो? हैक्स में आप अपना कलर कोड रखते हो कलर का। नेम में आप क्या करते हो? आप नेम लिखते हो अपने कलर का। RGB में आप RGB मतलब ग्रेडियंट भी दे सकते हो। और HSL में भी आप कुछ RGB की तरह ही होता है। तो ये आपने देखा। साइट्स असल में होते क्या हैं? CSS बॉर्डर में इनविजुअल साइट्स होते हैं। फ्रॉम द एग्जाम्पल, वो भी आपके प्रीवियस पेज में आप देख सकते हो कि डैट इज़ पॉसिबल, और स्पेसिफाई करते हो, कर सकते हो डिफरेंट बॉर्डर, वो भी ईच साइट के। CSS के अंदर देयर आर ऑल्सो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी स्पेसिफाइंग करते हैं वो ईच ऑफ द बॉर्डर, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। इस एग्जाम्पल में आप देखो, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ, इसमें क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं टॉप, राइट और बॉटम और लेफ्ट। ये देख सकते हैं इस तरीके से। इसने मुझे यहाँ पे कहीं पे बॉर्डर, इसने कहीं पे मेरे डॉटेड दिए है, कहीं पे इसने मुझे ये सॉलिड दिया है। तो आप ये देख सकते हैं, रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया है। जो एग्जाम्पल अब है ना, वो गिफ्ट कर रही, आपको दे रही है एक सेम रिजल्ट जैसे कि इधर है एज दिस। ये देखें, सेम रिजल्ट दे दिया यहाँ पे सेव करो, रन करो, देखें सेम रिजल्ट दे रही है यहाँ पे। ये देख सकते हैं क्यों इधर यहाँ पे सेम रिजल्ट दे रहा है ये? देखें क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमने डॉटेड और सॉलिड लिखा। हमने कहा डॉटेड और सॉलिड हमें एक साथ दो, तो ये हमें ऊपर की तरफ डॉटेड दे रहा है, साइड की तरफ हमें सॉलिड दे रहा है। ये देख सकते हैं आप। अपनी वापस इधर चले जाते हैं। सो हेयर इट हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे अब ये इन्होंने बताया हुआ है कैसे वर्क करता है। अगर आपकी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के बाद 4 वैल्यूज़ हैं, बॉर्डर, जैसे कि आप यहाँ पे देखो 4 वैल्यूज यहाँ पे हैं, बॉर्डर स्टाइल, डॉटेड, सॉलिड और डबल डैश। इसमें जो टॉप बॉर्डर है, जो टॉप बॉर्डर होगा ना वो डॉटेड होगा, जो राइट बॉर्डर होगा ना वो सॉलिड होगा, और जो बॉटम बॉर्डर होगा वो डबल होगा, और जो आपका लेफ्ट बॉर्डर होगा ना वो डैश्ड होगा। अगर आपका बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, अगर आपकी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल है डॉटेड, सॉलिड और डबल। इधर जो आपका सबसे टॉप बॉर्डर है वो डॉटेड है, जो आपका राइट और लेफ्ट बॉर्डर है वो सॉलिड है, और जो आपका बॉटम वाला बॉर्डर है ना वो डबल है। अगर आपका बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, अगर आपकी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसमें आप देखें, इसमें हमने क्या डिफाइन, ये देखें यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल है, 2 वैल्यूज़ हैं, डॉटेड है एक का नाम है सॉलिड। जो टॉप और बॉटम बॉर्डर्स होंगे ना वो डॉटेड होंगे, और जो राइट और लेफ्ट बॉर्डर्स होंगे वो सॉलिड होंगे। क्यों? क्योंकि आखिर में है सॉलिड। अगर सॉलिड शुरू में होता तो वो टॉप एंड बॉटम बॉर्डर्स होता, और अगर डॉटेड आखिर में होता तो राइट और लेफ्ट बॉर्डर डॉटेड के होते।
अगर आपकी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के पास एक वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक वैल्यू है हमारे बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के पास, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, तो जितने भी 4 बॉर्डर्स है ना वो होंगे डॉटेड, ओके, क्योंकि हमारी एक हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी है तो सबको डॉटेड ही करेगा ना। तो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में मैंने आपको सबकी एग्जाम्पल दी हुई है, 4 बॉर्डर्स की, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ की एग्जाम्पल है, एक यहाँ पे 3 वैल्यूज़ की है, एक पे 2 वैल्यूज़ की है, एक पे 1 वैल्यू की है। इनको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 है, और यहाँ पे कितना है, सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पे H4 भी डिफाइन कर देते हैं, इसके अंदर हम 1 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ लिख देते हैं। अब देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा H1 है 3 वैल्यूज़ वाला, H2 है 2 वैल्यूज़ वाला, 1 वैल्यू वाला है H3, और बस सही है। अब मैं इसको सेव करूँगा, रन करूँगा, तो ये देखें कुछ इस तरीके का इसने हमें दे दिया। ये सबसे पहला वाला है हमारा, सबसे पहला वाला कौन सा, 4 वैल्यूज़ वाला, डॉटेड, सॉलिड और डबल डैश। अब ये हमारा ये वाला कौन सा है, ये वाला है हमारा 3 वैल्यूज़ वाला। कितनी वैल्यूज़ वाला, 3 वैल्यूज़ वाला, डॉटेड, सॉलिड और डबल। अब ये हमारा ये वाला कौन सा है, ये हमारा है तकरीबन 2 वैल्यूज़ वाला, डॉटेड और सॉलिड। अब ये हमारा कौन सा है, ये वाला है हमारा 1 वैल्यू वाला, जिसमें जो है सिर्फ डॉटेड। तो ये आप देख सकते हो आसानी तरीके से। हमने आपको 1 वैल्यू का एग्जाम्पल रन करके दिखाई, 2 वैल्यू की एग्जाम्पल रन करके दिखाई, 3 वैल्यूज़ की रन एग्जाम्पल करके दिखाई, 4 वैल्यूज़ की भी एग्जाम्पल रन करके दिखाई। पहले समझाया फिर रन भी करके दिखाया। जो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है ना वो यूज़ होती है अंदर एग्जाम्पल, ऊपर एग्जाम्पल पे। हाउएवर ये ऑल्सो वर्क्स करती है विद बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर के साथ। तो यहाँ पे आपने देखा, तो ये देखा आपने बॉर्डर चार्ट असल में होते क्या है। जैसे कि हमने देखा था हमारे प्रीवियस पेज में देखा था, यहाँ पे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ थी जो कंसीडर कर रही हैं जब ये डीलिंग कर रही होती है विद बॉर्डर्स के साथ। अगर आपने शॉर्टन करना है द कोड, इट इज़ ऑल्सो टू पॉसिबल टू स्पेसिफाई करोगे आप सारे इंडिविजुअल बॉर्डर प्रॉपर्टीज़, वो भी वन प्रॉपर्टी पे। जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है ना उसकी ऐसा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, और ये फॉलोइंग करता है इंडिविजुअल बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आप देखें बॉर्डर विड्थ, एक है बॉर्डर विड्थ, एक है बॉर्डर स्टाइल और एक है बॉर्डर कलर। यह भी हमारा रहता है बॉर्डर स्टाइल रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल में आप देखो, इस एग्जाम्पल में अगर मैं इसको कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ, एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है 5 पिक्सल सॉलिड और रेड। अब देखें अगर मैं इसको सेव करूँ, रन करूँ, देखें ये मुझे 5 पिक्सल्स का स्ट्रोक दे रहा है और सॉलिड दे रहा है और रेड दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये मुझे अभी थिन में देता। क्यों? क्योंकि मैंने 1 पिक्सल्स लिखा है। आप यहाँ से कलर भी बदल सकते हो, यहाँ पे आप कोड में भी अपने कलर्स लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप नेम ही लिखो अपने कलर का, आप कलर कोड भी लिख सकते हो, और या फिर RGB में भी आप अपने कलर डिफाइन कर सकते हो। या आप देखते हो अगर आप 10 पिक्सल्स लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप डॉटेड लिख दो तो ये आपको 10 पिक्सल डॉटेड में देगा। ये देख सकते हैं, ये देखा आपने। या आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे 1 पिक्सल डॉटेड लिखूँ तो ये मुझे 1 पिक्सल डॉटेड में देगा। या आप देख सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो बड़ा आसानी तरीके से। आप ऑल्सो स्पेसिफाई कर सकते हो सारे इंडिविजुअल बॉर्डर प्रॉपर्टीज़, वो भी फॉर जस्ट एक साइड के लिए, वो भी बस एक साइड के लिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में इसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम अपना लेफ्ट बॉर्डर डिफाइन कर रहे हैं हमने, क्योंकि यहाँ पे लिखा बॉर्डर लेफ्ट। जो हमारा बॉर्डर लेफ्ट है उसकी 6 पिक्सल सॉलिड और रेड है। अब मैं सेव करके रन करूँ, देखें 6 पिक्सल सिर्फ हमें किसकी दे रहा है, लेफ्ट की। तो ऐसे आप कुछ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 1 पिक्सल्स लिख दो तो ये देखें कुछ इस तरीके का डिफाइन कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 बॉर्डर लेफ्ट विल बी 1 पिक्सल्स सॉलिड रेड, H2 डिफाइन करता हूँ। मैंने HTML पहले से ही डिफाइन किया हुआ अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो मुझे वापस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 पिक्सल्स सॉलिड, और इस बार मैं कलर देता हूँ ब्लू। अब यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ H3, इसके अंदर मैं लिखता हूँ बॉर्डर लेफ्ट
2 पिक्सल्स सॉलिड, और इस बार मैं यहाँ पे कलर देता हूँ, थोड़ा डार्क दूंगा, ग्रीन दे देता हूँ। अब देखें, सेव करा, रन करा, ये देखें कुछ इस तरीके से आ गया ये देखें। ऐसे आप कर सकते हो, अपने लेफ्ट बॉर्डर को कलर दे सकते हो और उसकी पिक्सल्स, और कौन सा देना चाहते हो, सॉलिड देना चाहते हो, डॉटेड, आप कोई सा भी दे सकते हो। लेफ्ट ही नहीं, आप राइट को भी दे सकते हो, टॉप को भी दे सकते हो, बॉटम को भी दे सकते हो, वो सिर्फ लेफ्ट को नहीं दे सकते। ये देखें यहाँ पे इन्होंने बताया बॉटम बॉर्डर। अब अगर मैं बॉटम कर देता हूँ, ये देखें बॉटम में आ गया। ऐसे आप बॉटम में भी कर सकते हो, ऐसे आप आसानी तरीके से बॉटम में भी कर सकते हो, हर जगह। मतलब आप अगर आपने टॉप पे करना है, ये देखें आप टॉप पे भी कर सकते हो। अगर आपने राइट पे करना है, आप राइट पे भी कर सकते हो। ये देख सकते हैं, हर जगह आप कर सकते हो आसानी तरीके से बॉर्डर, राइट, लेफ्ट, बॉटम, टॉप, और या आप चारों जगह पे आप अपने कलर डिफाइन कर सकते हो। तुमने सिर्फ शॉर्ट एंड बॉर्डर प्रॉपर्टीज यानी। तो चले स्टार्ट करते हैं, चले जानते हैं सीएसएस में राउंडेड बॉर्डर असल में होते गए हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है इसके बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम 4 बॉर्डर राउंडेड 4 सीएसएस के राउंडेड बॉर्डर जानने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम है नॉर्मल बॉर्डर, एक का नाम है राउंड बॉर्डर, एक का नाम है राउंडेड बॉर्डर और एक का नाम है राउंडरिश बॉर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चले स्टार्ट करते हैं, चले जानते हैं। जो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है ना, जो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है, जिनको नहीं पता ये हो क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं बताता हूँ। ये बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज़ होते हैं, इससे ऐड करता है आपके राउंडेड बॉर्डर्स आपके एलिमेंट को। ओके, मतलब अब आपका एक बॉर्डर बना हुआ है, मतलब ये राउंडेड कर देती है आपके बॉर्डर्स को। देखें यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो अगर आप इस स्क्वायर पे अगर आप राउंडेड वो बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपका जो वो है ना, वो कुछ इस तरीके का बना देगा। ये देखें आपका जो स्क्वायर होगा ना, ये देखें कुछ इस तरीके का बना देगा। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इसके लिए यूज़ होती है। देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें, एक है नॉर्मल बॉर्डर, एक है राउंड बॉर्डर, एक है राउंडेड बॉर्डर और एक है राउंडरिश बॉर्डर। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ, और सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे चले जाता हूँ मैं। इधर मैंने अपनी फाइलें पहले से बनाई हुई हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी फ़ाइल बनाते हुए आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ मुझे वापस फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं सेव करता हूँ यहाँ से। अब मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाके अब अपने फाइल अपनी कहाँ पे सेव की हो, ये याद रखेगा। जहाँ पे आप अपनी सीएसएस की, जहाँ पे आप अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल सेव कर रहे हो, वहाँ पे ही आप अपनी सीएसएस की फ़ाइल सेव करेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिंक भी कर दोगे ना, तो वो होगा नहीं, क्योंकि आपने कहीं और पे सेव की हुई होगी अपनी सीएसएस की फ़ाइल। तो याद रखेंगे, जहाँ पे आप अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल सेव कर रहे हो, वहीं पर आप अपनी सीएसएस की फ़ाइल सेव करेंगे। मेरी दोनों फाइलें डॉक्यूमेंट्स पर सेव हुई हुई हैं। अब मैं अपनी index.html की फ़ाइल खोलूँ तो देखें यहाँ पे राउंडेड हो गया। ये देख सकते हैं राउंडेड क्यों हुआ, क्योंकि हमने बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है सीएसएस में। देखें बॉर्डर रेडियस हमने 5 पिक्सल दिया हुआ, अगर मैं यहाँ पे 1 पिक्सल दूँ तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा और एक गोलाई थोड़ी सी कम कर देगा, थोड़ी सी। ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको बोलूँ कि 3 पिक्सल कर दो तो एक गोलाई थोड़ी सी और ज़्यादा कर देगा। ये देख सकते हैं आप, बॉर्डर रेडियस की मदद से आप ये सब कर सकते हो बआसानी तरीके से। लेकिन ये भी आपने ज़रूरी लिखना है कि बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपका बॉर्डर आएगा नहीं, मतलब उसका कलर ही नहीं आएगा, तो फ़ायदा क्या है। देखें इसका कलर ही नहीं आ रहा, तो ये आपको पहले लिखना बड़ा ज़रूरी है। मोर एग्जाम्पल्स आपको और मज़ीद एग्जाम्पल्स देता हूँ। सारे टॉप बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ वो भी एक डेक्लेरेशन में। ये एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट करती है शॉर्ट एंड बॉर्डर प्रॉपर्टी, जिससे वो सेटिंग करती है सारे प्रॉपर्टीज़, वो भी फॉर द टॉप बॉर्डर के लिए, वो भी एक डिक्लेरेशन में। शेड करेंगे द स्टाइल ऑफ द बॉटम बॉर्डर। ये क्या करती है, ये एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट करती है कैसे आप शेड करते हो, अपनी स्टाइल करते हो आपके बॉटम ऑफ द बॉटम बॉर्डर। एक और अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, एक और है, अगर आपने शेड करनी है अपनी विड्थ, वो भी लेफ्ट बॉर्डर में। ये सब आपको अगर नहीं पता तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसका हमारा टॉपिक था शॉर्ट एंड बॉर्डर प्रॉपर्टी, उसमें हमने सारी प्रॉपर्टी जानी थी, तो वो आप जाके देख सकते हो। अब शेड द विड्थ ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर क्या करता है, ये एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट करती है कैसे आप शेड करोगे अपने विड्थ, वो भी आपके लेफ्ट बॉर्डर की। अब देखें यहाँ पे एक और है, इधर है कि इधर एक और है जिसमें लिखा हुआ है शेड करो आप अपने कलर को, वो भी ऑफ 4 बॉर्डर्स। ये एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करती है कैसे आप शेड करते हो कलर, वो भी ऑफ द 4 बॉर्डर्स। इट कैन हैव फ्रॉम 1 से 4 कलर्स, के पास 1 से 4 कलर्स होते हैं।
एक और है इसमें शेड करो अपने कलर को, वो भी राइट ऑफ द राइट बॉर्डर। ये एग्जाम्पल क्या करती है, एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करती है कैसे आप शेड करोगे कलर, वो भी ऑफ द राइट बॉर्डर में। अगर आपको ये नहीं आता लेफ्ट बॉर्डर में कलर कैसे देते हैं, राइट बॉर्डर में, बॉटम बॉर्डर में कैसे स्टाइल करते हैं आपके बॉर्डर को, तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि ये, लेकिन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, इस वीडियो में बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता देता हूँ, या फिर वो मेरी वीडियो विजिट कर सकते हैं। देखें, अगर आपको लेफ़्ट पे अपना बॉर्डर देना है तो आपने यहाँ पे लिखना होगा बॉर्डर लेफ़्ट, ये इतना लिख दो और एंटर दबा दो, कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते, सॉरी यहाँ पे अगर आप नहीं लिखना, पहले आपको अपना बॉर्डर वाला हटाना होगा। ये जो आप बॉर्डर लिख रहे हो ना, ये सबसे पहले आपने हटाना होगा। इसके अब इधर लिखो 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब देखें, अब सेव करा, रन किया, देखें यहाँ पे लेफ्ट पे आ गया और राउंडेड भी हुआ हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल दी हुई है। अगर आपको टॉप पे करना है बॉर्डर टॉप, तो अब देखें टॉप पे आ जाएगा, ये देख सकते हैं बॉर्डर टॉप पे आ गया। अगर आप बॉर्डर बॉटम पे करना चाहते हो तो बॉर्डर बॉटम पे भी कर सकते हो, ये देख सकते हैं। अगर आप बॉटम राइट पे करना चाहते हो तो यहाँ पे बॉर्डर राइट भी आ जाता है, ये देख सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हो आसानी तरीके से। तो ये देखा आपने, आज की CSS की वीडियो में हमने जाना है कि बॉर्डर्स असल में होते क्या हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देंगे, ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियोस उसको आप मिस नहीं कर पाओगे। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी बॉर्डर्स के ऊपर, तो मैं उम्मीद करता हूँ हमको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करना मत भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देगा। मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि लोग मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे, ऐसे फ्री में वीडियो दिखते जा रहे। तो आपने सब्सक्राइब कर देना है और फिर आप वीडियो आसानी तरीके से देख सकते हो। और ये सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देना, ताकि जो भी मेरी आने वाली फ्यूचर लेटेस्ट वीडियोस हैं आप उसको मिस नहीं कर पाओगे और आसानी से देख भी पाओगे। तो आपका ज़्यादा मिलता नहीं है, तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी CSS की। ओके, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।